ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्मचल मनोगदिं पत्ते ओच्छामि समय पाव विनमोक्षुदुःखेविनी भणिदं नमः शमयसाराय स्वामिभूत्याचकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिते। समय साढ़ जी चल रहा अपना। गाथा 16 से लेकर 20 गाथा पर्यंत। अब यहाँ सांख्य मतानुयायी शिष्य के प्रति पुद्गल द्रव्य का परिणामन स्वभावत सिद्ध करते हैं। अर्थात सांख्य मत वाले प्रकृति और पुरुष को अपरिणामी मानते हैं, उन्हें समझाते हैं। तो सांख्य मतानुयायी शिष्य के लिए समझा रहे हैं, सांख्य मत वालों को नहीं। इनको समझा रहे हैं, अरे अपने जो जैन हैं उनके लिए समझा रहे हैं। सांख्य का जैसी मान्यता है वैसी मान्यता को धारण करके जो जैन जी रहे हैं उन शिष्यों के लिए समझा रहे हैं। क्योंकि शिष्य तो तुम्हारे पास जो सीख रहे हैं समझ रहे हैं, उनके लिए समझा रहे हैं ना। तो उनकी जो ऐसी मान्यता बन गई है एकांत से, तो कहते तुम जैन नहीं हो, जैनाभास हो। ये बात यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए 5 गाथाएँ हैं, ये तो अपने को यहाँ 10 गाथा पर्यंत विषय चलेगा, परंतु 5 गाथाओं में पहले अभी पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध करेंगे। बाद में फिर जीव का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध करेंगे 5 गाथाओं में। ऐसी 10 गाथाओं में ये द्रव्य कथनचित परिणामी है ये सिद्ध करना है, और कथनचित अपरिणामी है। ये 2 बातों को यहाँ तो अभी अपरिणामी बना सिद्ध कर दिया द्रव्य स्वभाव के पीछे, अपरिणामी बना सिद्ध कर रहा है जीव का, कि जीव नहीं प्रत्येक द्रव्य का। तो अभी पुद्गलों का कर रहा है सिद्ध यहाँ। तो अभी देखिए गाथाएं पढ़ेंगे अपन पहले, तो इसके बारे में विचार करेंगे। जीवेन स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमति कम भावेन जयी पोगल दव्यमिणम् अपरिणामी तदा होति भग्नासूय अपरिणमन्ति सुकम भावेन संसारस्य अभावो पसज्जते शंख समो वा जीवो परिणामयते पोगलद्रव्याणि कम्य भावेन
ते स्वयं परिणमन्ते कहन्नु परिणाम यदि चेदा अहसैमेव हि परिणमति कम्म भावेन पोगलं दब्बं जीवो परिणामयते कम्मं कम्मत्तमिति मिच्छा नियमा कम्म परिणतम् कम्मं किये होति पोगलं दब्बं तह तमिणाना वर्णाय परिणतं मुणसु तच्चेवे जीव में स्वयं नहीं बाध्यया नहीं कर्म भाव परिणाम तो ही पुत्रगण द्रव्य भी परिणाम नहीं ने बने जो अर्गणा का मान की नहीं कर्म भाव परिणाम संसार का ही अभाव अथवा सांख्य मत निश्चित हुए जो कर्म भाव परिणाम जीव पुद्गल द्रव्य को क्यों जीव उसको परिणमावे स्वयं नहीं परिणमत जो स्वयं पुद्गल द्रव्य जो कर्म भाव परिणाम जीव परिणमावे कर्म को कर्मात् में मिथ्या बने पुद्गल द्रव्य जो कर्म परिणाम नियम से कर्म ही बने ज्ञान बल इत्यादि परिणाम वो ही तुम जानो से। देखिए क्या कह रहे हैं, इदम पुद्गल द्रव्यम, यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं बद्धम नहीं बंधा कर्म भावी ने कर्म भाव से स्वयं न परिणमते नहीं परिणमता यदि ऐसा माना जाए तो अपरिणामी भवति अपरिणामी सिद्ध होता है। और कर्मण वर्गणासु कर्मण वर्गणाएं कर्म भावेन कर्म भाव से अपरिणमन मानासु नहीं परिणमती होने से संसारस संसार का अभाव प्रसजति सिद्ध होता है। वह अथवा सांख्य समय सांख्य मत का प्रसंग आता है। और जीव पुद्गल द्रव्याणि पुद्गल द्रव्यों को कर्म भावेन कर्म भाव से परिणामयति परिणमाता है ऐसा माना जाए तो यह प्रश्न होता है कि स्वयं अपरिणम मानानी स्वयं नहीं परिणमती हुई तानी उन वर्गणाओं को चेतयिता चेतनात्मा कथन्नु कैसे परिणामयति परिणमन करा सकता है। अथवा यदि पुद्गलम द्रव्यम पुद्गल द्रव्य स्वयं भी अपने आप ही कर्म भावी ने कर्म भाव से परिणमन करता है ऐसा माना जाए तो जीव कर्म
को अर्थात पुद्गल द्रव्य को कर्मत्वम कर्म रूप परिणामयति परिणमन कराता है। इति इस कथन, यह कथन मिथ्या मिथ्या सिद्ध होता है अर्थात झूठा ठहरता है। नियमात नियम से, इसलिए जैसे नियम से कर्म परिणमंतम कर्म परिणतम कर्म रूप कर्ता के कार्य रूप से परिणमित पुद्गलम द्रव्यम पुद्गल द्रव्य कर्म चैव कर्म ही भवति है। तथा इसी प्रकार ज्ञानावरणादि परिणतम ज्ञानावरणादि रूप परिणमित तत् पुद्गल द्रव्य तत् चैव ज्ञानावरणादि ही है। जानीत ऐसा जानो। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए टीका में इसका अपन स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। ये तो गाथाओं का अपन ने गाथार्थ पढ़ लिया। बताना क्या चाहते हैं इसमें? आचार्य देव ये बताना चाहते हैं कि जो जीव के साथ कर्मों का बंध होता है वो अगर पुद्गल कर्म वर्गणाएं स्वयं कर्म रूप परिणमन करके नहीं बदलने के स्वभाव वाली होवे तो जीव उनको कर्म रूप परिणमन करा के जीव के साथ बंध को कैसे प्राप्त कराएगा? इससे क्या सिद्ध होता है कि वो पुद्गल द्रव्य स्वयं ही परिणमन स्वभावी है और वो कर्म वर्गणाएं कर्म रूप से स्वयं परिणमन करके जीव के साथ बंधती हैं। जीव उनको कर्म रूप परिणमन करा के बांधता नहीं। ये सिद्ध किया यहाँ पर और हेतु दिया उनने कि अगर पुद्गल स्वयं अपरिणामी है तो जीव उसको कैसे परिणमन कराएगा? और यदि परिणमन स्वभावी है तो जीव ने क्या परिणमन कराया? जब वो स्वयं ही परिणमन कर रहा है तो चलती हुई गाड़ी को कुत्ते ने चलाया, ऐसे ही परिणमन स्वभावी परद्रव्यों को जीव परिणमन कराता है या अपरिणामी द्रव्यों को परिणमन कैसे कराएगा? ऐसा युक्ति से आगम से उसकी सिद्धि करके ये परकर्तृत्व का निषेध किया गया है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये बात यहाँ पर सिद्ध की गई है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपरिणामी होकर नित्य रहते हुए परिणमन करता है, परिणमन करते हुए नित्य रहता है। ये बात समझ में आना चाहिए। और जीव भी क्योंकि द्रव्य है इसलिए वो नित्य रहते हुए परिणमन करता है। द्रव्य पने से ज्यों का त्यों रहता है और पर्याय पने से परिणमन करता है। अब अज्ञान दशा में वो पर लक्ष्य करके मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि रूप परिणमन करता है और ज्ञान दशा में अपने स्वभाव का अवलंबन करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप परिणमन करता है। इसलिए 7 तत्वों की या 9 पदार्थों की इसमें सिद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? इस 7 तत्व 9 पदार्थों की सिद्धि की गई। जो द्रव्य संग्रह जी में दूसरे अधिकार में जीव कथनचित परिणामी है कथनचित अपरिणामी है, उसकी प्रस्तावना में उसको सिद्ध किया है। पहले उसको देखना और उसमें मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग की सिद्धि की है और उसमें क्रम बताया है कहाँ से चलता है। अगर उधर संसार की सिद्धि करना है तो उधर से चलो और मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना है तो इधर चलो। निमित्तों से चालू करते हैं। व्यवहार रत्नत्रय कारण है। सच्चे देव सास गुरु का निमित्त पाकर 7 तत्व 9 पदार्थों का निर्णय करना कारण है। और तत्वों का स्वपर भेद विज्ञान आदि होना कार्य है। स्वपर का भेद विज्ञान कारण है और फिर परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करना कार्य है और स्व की श्रद्धा ज्ञान लीनता करना कारण है और संवर निर्जरा कार्य है और संवर निर्जरा कार्य है कारण है और क्रम से मोक्ष की सिद्धि उसका कार्य है और मोक्ष कारण है और अनंत सुख की प्राप्ति कार्य है। जीव अनंत सुखी होना चाहता है। इस तरीके से उस क्रम को लिया है और संसार में जाना है तो फिर उल्टा चलता है। उधर से जीव अपने को भूल कर क्या करता है? परद्रव्यों में अहंकार ममकार आदि करता है। मोह राग देश कारण है, आश्रव बंधकारी है। कुगुरु पहले उधर कुगुरु को देव को सांस ले निमित्त रूप से लेना है तो उधर कुगुरु को देव कुधर्म आदि कारण है।
और अन्यथा ज्ञान श्रद्धान आचरण आदि होना कार्य है। अन्यथा ज्ञान श्रद्धान आचरण होना कारण है और आश्रव बंध कार्य है, आश्रव बंध कारण है और संसार चतुर्गति परिभ्रमण कार्य है और संसार परिभ्रमण कारण है और अनंत दुखी होते रहना ये कार्य है। ये जीव स्वयं परिणमन स्वभावी है। जब वो ऐसा समझ लेता है तो फिर पर द्रव्यों का कर्ता धर्तापना छोड़ के अपने ही द्रव्य में अपना पन स्थापित करके अपने को जानकर उसमें स्थिर होके और निश्चय मोक्ष मार्ग पूर्वक संवर्जरा पूर्वक मोक्ष की सिद्धि करके जीव अनंत सुखी हो जाता है। उस द्रव्य संग्रह जी की दूसरे अधिकार की भूमिका में देखना इसको। तो अभेदना से भी कहते जीव अजीव दो ही है, फिर इन सात को कहते प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए जरूरी है इनका सात तत्व आदि का 9 पदार्थों का स्वरूप सिद्ध करना। इसलिए माने सामान्य रूप से तो 2 द्रव्य है। कितने द्रव्य? 2 द्रव्य, जीव अजीव। अब विशेष रूप से फिर ये 7 तत्व खड़े होते, जीव और पुद्गल का इस 7 प्रकार का परिणमन सिद्ध किया। फिर ये विशेष है तो सामान्य से विशेष बलवान है। अगर ये नहीं समझो तो संसार मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं है। जीव अजीव दोनों को जानकर तुम्हारा कोई प्रयोजन आत्मकल्याण संसार मार्ग आदि का सिद्ध नहीं होता। इसलिए अपन को द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव, पर्याय स्वभाव में शुद्ध अशुद्ध परिणमन जीव पुद्गलों का और बाकी द्रव्यों का 4 द्रव्य शुद्ध ही परिणमन करते हैं, उनका अशुद्ध परिणमन होता नहीं। अब पुद्गल अशुद्ध परिणमन करे चाहे शुद्ध परिणमन करे, उसको कोई सुख दुख होता नहीं। समस्या किसके सामने? जीव के सामने। अगर जीव ये व्यवस्था समझ ले और फिर पर कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तृत्व आदि की बुद्धि छोड़ के और अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से अपना स्वभाव में कोई कमी नहीं है ऐसा अपने को ही ज्ञान लक्षण से लक्षित करके उसकी श्रद्धा ज्ञान करके परिणति को उसमें स्थिर करे तो यहाँ से उसके शांति का मार्ग सुख का मार्ग चालू हो जाता है। बहुत सरल विधियाँ हैं जो समझना चाहते हैं लंबी चौड़ी अपन को ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। प्रयोजनभूत तत्वों को समझ लो, बस इतना ज्ञान में आ जाए, बस इसमें आपका कल्याण का मार्ग चालू। अब टोडामल जी ने तो यहाँ तक कि इनके नाम भी नहीं जानते, तो 7 तत्व 9 पदार्थ आदि के नाम भी नहीं जानता और सामान्य जीव है जैसे त्रियंच आदि है। तो उसमें प्रश्न उठाया कि साहब तुमने 7 तत्व 9 पदार्थों को सम्यक दर्शन का मुख्य कारण बतलाया 4 लक्षणों में, देव शास्त्र का श्रद्धान, 7 तत्व या 9 पदार्थों का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान, आत्मश्रद्धान, इनमें आपने तत्वार श्रद्धान को मुख्य क्यों किया? तो कहते तत्वार श्रद्धान में पूरा विषय व्यवस्थित हो जाता है। इसको जिसने समझ लिया उसने सबको 4 लक्षण उसके जीवन में सम्यक हो जाएंगे। और जिसने इन 7 तत्वों में से इस प्रकार से अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं किया उसके सब आभास रहते हैं 4। न उसका सच्चा देव शास्त्र का श्रद्धान, न 7 तत्वों का श्रद्धान, न स्वपर का श्रद्धान और न आत्मा का श्रद्धान उसको होते ही नहीं है। तो ये यहाँ पर अपन को ये परिणामी पुद्गल स्वयं परिणमन स्वभावी है। वो स्वयं ही अपने परिणमन स्वभाव से कर्म आदि भाव से परिणमन करता है, जीव के साथ बंधता है। इसमें जीव उसका करता नहीं। अब ये बात अलग है कि जीव जब अपने स्वरूप को भूलकर जब परम एकत्व मत आदि करता है तो पुद्गल कर्म भाव से परिणमन अपनी स्वयं की योग्यता से करता है। उसमें जीव के विकारी भाव निमित्त मात्र होते हैं पर उनके कर्ता नहीं है। सांख्य मत मानता है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अपरिणामी है, न आत्मा परिणमन करता है और न प्रकृति परिणमन करती है। क्या दोनों जड़? प्रकृति तो जड़ है, इसमें क्या पूछना? अपरिणामी सिद्ध हो, अपरिणामी हो गए ये मानते हुए कि परिणमन नहीं करते, ये दोनों नित्य एक रूप रहते हैं। बस पुरुष भी शुद्ध है और प्रकृति भी अपने आप में क्या है कि शुद्ध है, वो अपरिणामन स्वभावी है। इसलिए वे दोनों को अपरिणामी मानते हैं। मैंने जो दिया ना ऊपर कि सांख्य मत वाले प्रकृति और पुरुष को अपरिणामी मानते हैं, माने वो परिणमनशील नहीं मानते। आत्मा परिणामी है सर्वथा। जैन मत में तो अपरिणामी और परिणामी दोनों मानते हैं, कथनचित अपरिणामी कथनचित परिणामी।
द्रव्य पने से, गुण पने से अपरिणामी और पर्याय पने से परिणामी। एक ही वस्तु में दो धर्म है सदाकाल त्रैकालीन। परिणमन स्वभाव भी नित्य है और अपरिणमन स्वभाव भी नित्य है, यानी ध्रुव स्वभाव भी नित्य है, उत्पाद स्वभाव भी नित्य है। तो उत्पाद स्वभाव से निरंतर वस्तु परिणमन करती रहती है, अथवा गुण पर्याय व द्रव्यम कहो या उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत कहो, एक ही बात है। पर्याय का लक्षण उत्पाद व्यय है और गुण और द्रव्यों का लक्षण ध्रुवपना है। और वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है अथवा गुण पर्यायमय है। तो ये जब अपन समझ लेते हैं तो कहीं भी अपन एकांत से भ्रमित होकर के कल्पनाएं कपोल कल्पनाओं में नहीं चलते। उसमें अपन प्रयोजन साधने के लिए अखंड अपनी आत्म वस्तु को पर्याय में अनादिकाल से स्वरूप को भूल के पर लक्ष्य करके जी रहा है जी। इतना सा करना है कि अपनी दृष्टि बदलना है। जो पर में अहंकार ममकार आदि की बुद्धि कर रहे, तो अब वो पर में छोड़ के अपने में अपनापन करना है बस। यहां से तुम्हारे शांति का मार्ग चालू हो जाएगा। तो बहुत ही सरल व्यवस्था है ये, कोई ज्यादा बनावटी दिखावटी किसी को दिखाने की नहीं। आचार्य कहते जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते। देखो आत्मा दिखती नहीं है, अमूर्तिक है, अनुभव गम्य है। क्या है आत्मा? स्वानुभूति से प्राप्त तत्व। बाहर से पांच इंद्रियों के विषय से, आंखों से, कानों से, इनसे तो नहीं दिखती वो। क्या है? इंद्रिय ज्ञान से ज्ञात नहीं होती वो। अतीन्द्रिय ज्ञान में आत्मा ज्ञात होती है, अनुभव में आती है। और आप यदि आत्मा को अंदर में पांच इंद्रियों मन से अपने उपयोग को अलग करके और अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्र करेंगे तो आपको आत्मा का अनुभव होगा। और उसमें उसका लक्षण है कि जब आत्मा का अनुभव होगा तो उसमें कोई अलौकिक आनंद प्रकट होगा। ज्ञान और आनंद का जोड़ा है, इसलिए ज्ञानानंद सुधारा सोमगे घट अंतर न समावे। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। तो ये बात जब अपन को प्रैक्टिकली जीवन में आती है तो फिर उसके लिए कोई भ्रम नहीं रहता है। सम्यक दृष्टि को जो निसंकित आदि गुण है वो अपने आप उसका स्वभाव है, उसको कोई शंका नहीं होती। तत्वों के बारे में, अपने बारे में, मोक्ष मार्ग के बारे में कोई शंका नहीं, भले ज्ञान कितने कम हो। क्यों? अनुभव के बल पे चल रहा है। मोक्ष मार्ग अनुभव वाला है। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप और अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव। मोक्ष मार्ग अनुभव रूप है। ये विकल्पात्मक सिर्फ क्षयोपशम धारणा ज्ञानात्मक नहीं है और बाहर की क्रियात्मक नहीं है। बाहर की क्रियाएं निमित्त नैमित्तिक संबंध से जब आप स्वरूप साधना करोगे तो अज्ञान दशा में जो बाह्य प्रवृत्ति होती थी वो सहज नहीं होगी। तो उपचार से आरोप आएगा कि ये अपन ने ये छोड़ दिया। छोड़ा मोड़ा कुछ नहीं, सब छूटा छुटाया है। वो तो तुम्हारा परावलंबन जब समंत्रभद्र आचार्य देव ने तीसरा अधिकार जो चारित्र अधिकार लिया है तो उसमें दिया उन्होंने कि राग द्वेष निर्वृत्ति हिंसादि निवर्तना कृता भवति पुंसा अनपेक्षितार्थ गति का पुंसा सेवते नृत्ति। राग देश का होगा निवारण, फिर पापों में नहीं गमन, और चाहे नहीं जैसे धन दौलत की कौन पुरुष सेवे राजन। पापों प्रवृत्ति कौन करता है? कसाई जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, जिसको पर में सुख की कल्पना है और जिसको अपनी आत्मा में सुख मिल गया तो वो पर द्रव्यों में सुख की कल्पना करके पापों प्रवृत्ति करेगा क्या? मोहित मिराप हरने दर्शन लाभात वाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। चारित्र कब धारण किया जाता है? मोह तिमिर के हटने पर ही दृष्टि ज्ञान सद लाभ मिले, तभी संत वह राग देश के नाश हेतु आचरण करे। कब आचरण धारण किया जाता है? मिथ्या के नाश होने से अज्ञान का नाश हो गया है, जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब राग द्वेष की निवृत्ति के लिए अब वो क्या करता है? सम्यक चारित्र को अंगीकार करता है। और जिसकी कसाएं दूर हो जाएं तो पापों प्रवृत्ति कौन करे? पापों प्रवृत्ति कारी है, नैमित्तिक है, और कसाएं कारी कारण है। कसाएं नहीं हुए, लोभ नहीं हुए तो कौन झूठ बोले, कौन चोरी करे? अपन बोलते लोभ पाप को बाप। 5 पाप कौन करता है? जिसको बाहर की
इच्छा हो, लाभ प्राप्त करना चाहता हो, तो लोभी व्यक्ति हिंसा करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, सब करेगा, परिग्रह आदि संग्रह करेगा। जिसको आत्मा परिग्रह हो गया तो उसको बाहर की चीजों का संग्रह करने की जरूरत पड़ रही है। आता समझ में नहीं आता। देखो आचार्यों ने अपन को इतनी व्यवस्थित वैज्ञानिक व्यवस्था समझाई है वस्तु स्वरूप की, ये कोई काल्पनिक नहीं है। जैन धर्म कोई संप्रदाय या बाड़ा नहीं है। क्या है ये? तो वस्तु स्वरूप का निरूपण है इसमें, जैसा वस्तु का स्वरूप है वो बताया है। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष, संप्रदाय विशेष का नहीं है, ये जाति विशेष का नहीं है, स्थान विशेष का नहीं है, समय विशेष का नहीं है। ये तो त्रैकालिक, सार्वकालिक, सार्वजनीन, सार्वभौमिक, जहां तहां तारविक हो, पार के वो तारविक हो, सुख विस्तारविक हो, ये ही जिनवाणी। इसके अलावा किसी को कभी भी किंचित मात्र भी शांति सुख अन्यथा अन्य प्रकार से मिल नहीं सकती। इसलिए ये कोई संप्रदाय या किसी बाड़ा या व्यक्ति के पिछलग्गू वाला मार्ग नहीं है। ये तो अंदर से वस्तु स्वरूप समझकर स्वाश्रय से जीवन जीने वाला प्रैक्टिकली आनंदमय मार्ग है। तो ये अपन को एक एक बात आचार्य देव जीव जहां जहां जो जो विपरीत मान्यताएं भ्रम उसको है, उन सब भ्रमों को तोड़ने के लिए ये सारी एक एक गाथाएं आचार्य देकर और तुम्हारी भूलों को यहाँ पर दूर किया जा रहा है। कब? कि जब तुम्हारी समझ में आ जाए कि हाँ ये बात वास्तव में युक्ति तर्क से ऐसा ही है, तो अब तुम गलत फिर क्यों मानोगे? जो चीज तुम्हारी समझ में आ गई कि ऐसा नहीं है तो उसको मानोगे क्या? तो ये अपन को देखो यहाँ पर पुद्गल द्रव्य को स्वयं परिणमन स्वभावी सिद्ध किया है। और पुद्गल क्या? प्रत्येक द्रव्य को परिणमन स्वभाव, नित्य रहते हुए, माने क्या है? वस्तु नित्यात्मक है। कैसी है? उत्पाद व द्रव्यात्मक है, गुण पर्यायात्मक है। तो गुण नित्य रहते हैं और उनका परिणमन पर्याय रूप परिणमन होता है। तो ये जब तक अपन को ऐसा वस्तु का यथार्थ स्वरूप पता नहीं पड़े, और फिर एक वस्तु दूसरी वस्तु की है ही नहीं और पर का कर्ता धर्ता तो कोई है ही नहीं, ये समझ में आ गया तो अपना जो झपट्टे मारने की परावलंबन की वृत्ति है वो कैसे करेंगे अपना? ना कुछ यहाँ पर देखो मोटी बुद्धि में भी अपन देख रहे हैं कि कुछ यहाँ आए थे, जब क्या लेके आए थे, जब जाएंगे अभी अपन तो देखो ना अपन को आने का पता है ना जाने का पता रहेगा। रहेगा क्या? जब आप आए थे आपको पता है कहाँ से आए हो, अब जब जाओगे जब पता रहेगा कि कहाँ जा रहे हो। ज्यादातर लोग अज्ञान दशा में बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। माने शरीर छूटने का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके शरीर छोड़ते ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं रहता है कि अपन कौन है, कहाँ जा रहे हैं। इसलिए दूसरों को देख करके अपन थोड़ा निर्णय कर सकते हैं, अनुमान से कर सकते हैं कि नहीं। जब कोई पैदा होता है तो क्या लेके आता है? क्या लेके आता है? बाहर से कुछ नहीं लेके आता है, यहीं पैदा होता है। माता पिता रज बीरज मिलकर बनी यहीं शरीर की रचना होती है। आत्मा कर्मों को लेके आता है सिर्फ। क्या लेके आता है? अज्ञान दशा में संयोग रूप में कर्म लेके आता है। दो प्रकार के शरीर लेके आता है। कौन कौन से? कारमाण और तेजस शरीर लेके आता है, और अपने साथ में भावों को लेके द्रव्य और गुण पर्याय संज्ञा उसकी आती है। अब अनादिकाल से अपने को भूल करके मूर्छित होके आता है अज्ञान दशा में। तो यहाँ आया जैसे कर्म मान के, जिसके यहाँ पैदा होना है उसके आकर के उस स्थान पर पैदा हो गया, उसके निमित्त से पैदा हो गया। अब क्या हो गया? भ्रम। अब यहाँ पर उनको लगा जैसे इनने हमें पैदा कर दिया, और पैदा करने वालों को भी मूड है तो उनको भी हो गया भ्रम के हमने पैदा कर लिया, वहीं से मिथ्या खड़ा कर लिया। अब भी पैदा हो गए तो भी तुम्हें सिखाएंगे मम्मी मम्मी, पापा पापा, चाचा चाचा, दादी दादी, दिमाग में भर देंगे उनके सब। जिंदगी भर क्या करेंगे वे? सब जो तुम भर दोगे अब जिंदगी भर उसी को जीते रहेंगे, मानते रहेंगे। ये नहीं तुम जैसे कुंद आचार्य देव की मम्मी क्या समझाती थी माँ, ये नहीं समझाती थी कि मम्मी मम्मी, पापा पापा, क्या सुनाती थी लोरियां? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तो उसको उनको तत्व की बातें सुनाती थी जन्म से ही, और वो इसलिए जन्म से ही वो अपनी आत्माराधना करके साधु बन के अपने बढ़िया उसमें लग गए। और अपन लोग क्या सिखाते हैं? सब मोह की बात है, संसार बढ़ाने की बात है।
अच्छे से अच्छी लौकिक पढ़ाई करके उसको पूरा पेल देते हैं। काय में आर्तरोध्यान के कार्य में रात दिन बेटा लगा रहे हैं, और खाना 2 रोटी है, मर्द आर्तरोध्यान करके रात दिन लगा रहे, कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, मोबाइल मोबाइल। ऑनलाइन चल रही क्लास है, क्या चल रही ऑनलाइन? विक्षिप्त होने का कार्य चल रहा है। इतने संकल्प विकल्प, वैसे भी मेहनत करो उतने विकल्प पागलपन नहीं आता है। ज़्यादातर आज जो पागल हो रहे लोग और जो अटैक आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं? इसी पागलपन से। ये सब किरणें जो तुम्हारे मोबाइल अभी 5 GB आ गया है, सब पूरी की पूरी तुम्हारी मट्टी कर देने वाली व्यवस्था है, पूरी की पूरी जीवन को बर्बाद कर देने वाली। और अपन सोच रहे हैं बहुत विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। अभी तक अपन ने 100 साल में ऐसे रोग नहीं देखे, कोरोना जैसे 3-3 साल तक लोग पागल हो गए, बिल्कुल कोई मिल नहीं सकता। ये कहाँ से आया? ये तुम्हारे पागलपन का परिणाम है, विश्व का पूरा। और अभी भी समझ में नहीं आ रहा लोगों को। देखो, अपन को भाग्य से जिनवाणी मिली है। अगर अपन अपनी होनहार अच्छी हो तो अपन इन सब पागलपन की वृत्तियों को छोड़ के अपन स्वयं और अपने सानिध्य में जिनको अपन अपना समझते हैं उनको भी प्रेरणा देंगे, भैया अपन को तनक सी जिंदगी जीना है, प्रेम से रहो, खाने पीने की व्यवस्थाएं ढेर लगी हैं, अपन को काहे को इस पागलपन में उलझना? अपन को रात दिन व्यक्ति देखो तो मरते जा रहे हैं। अब बताइए पापा भी विदेश में जा रहे हैं, बेबी चैन से नहीं जी, क्यों? मोह है ना उनको। कितना ही समझाओ कि तुम काहे को मनने को जा रहे हैं, अब वे तो मर ही रहे मोह से, तुम उनके संग क्यों? अब वो मोह तो नहीं है, थोड़ा सोच रहे कि समझ जाएंगे भी। समझना होता तो इतने आगे बढ़ गए, अब समझेंगे भी तुम्हें है? तो ये मोह में जीव को कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। अपना हित और दूसरों का हित साध रहे कि दूसरों के अहित में कारण बन रहे। पर सब सुविधाएं देंगे उनको, संसार संबंधी पढ़ाइयों की सुविधाएं अब वे इतने दिमाग में भर लेंगे, इतनी मेहनत करेंगे तो अब लौट रहे। बुंदेलखंड में एक कहावत है, ज्यादा पढ़े सो घर से गए और कम पढ़े सो हर से गए। क्या अर्थ होता है? हर से गए, हर बखर होता ना, बखर हर चलाने वाला। अगर थोड़ा पढ़ जाए 10वीं 11वीं 12वीं, अब भैया हम नहीं चला सका जो बखर में पढ़े, बिना पढ़े लिखों को काम है जो तो मजदूरों को। तो अब कम पढ़े तो वो काम नहीं कर सका, तुम घर के अपने मेहनत के कुछ भी। और ज्यादा पढ़े, अरे तुम अबे इतना ही हो, अरे तुमने ऐसे पढ़ो, तुम देश, अब तो विदेश, घर से गए, पहले तो घर से गए की थी, अब तो देश से गए। क्या हालत है देखो भाई। थोड़ा सा जीवन है और अपन देख रहे हैं छोटी छोटी उम्र में पता ही नहीं पड़ता कब चले गए कितने लोग। अब क्या हो रहा है, पहले तो थोड़ी देर समय लगता था, अब तो पता ही नहीं पड़ता कब क्या हो गया, क्योंकि शरीर में इतनी विकृतियां खड़ी हो गई हैं इस वातावरण से और खान पान आदि से कि शरीर मशीन तुम्हारी बिल्कुल ये समझ लो कि अब चल रही है, भाग्य से चल जाए। इसलिए भाई ये अपन को यदि वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाए और फिर इसके आधार से अपन अपना हाथ में साधने के लिए स्वास्थ्य जीवन जिए तो कोई अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद आए और बाहर का जीवन भी अपना एक व्यवस्थित चले, तो दोनों लोग यहाँ जब तक रहेंगे आनंद से जिएंगे और आगे भी अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए आगे सुगति के पात्र होके वहाँ बड़ी अपनी आत्मा की आराधना करके जब तक पूर्ण उस परमात्मा दशा का पूर्ण आनंद नहीं प्राप्त हो जाएगा तब तक अपन कहीं अटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। तो ये जो है देखिए अपन इसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। क्यों? कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही परिणमन स्वभावी है। अगर वो स्वयं परिणमन स्वभावी नहीं है तो तुम उसको कैसे परिणमन कराओगे? और अगर स्वयं परिणमन स्वभावी है तो तुमने उसका क्या परिणमन कराया? अब देखो ठीक है, हमें इसको अपन पढ़ते हैं। यदि पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं न बंधकर कर्म भाव से स्वयमेव परिणमता न हो तो वह अपरिणामी ही सिद्ध होगा। और ऐसा होने से संसार का अभाव होगा। जब कर्म जीव से नहीं बनेंगे तो बिना कर्मों के तो सिद्ध होता है जीव। तो निमित्त रूप में कर्मों का अभाव तो जीव का संसार का अभाव।
क्योंकि यदि पुद्गल द्रव्य कर्म रूप नहीं परिणमे तो जीव कर्म रहित सिद्ध हो गए, तब फिर संसार किसका। यदि यहाँ यह तर्क उपस्थित किया जाए कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमाता है, अब कह रहे हैं कि पुद्गल नहीं परिणमन करता है, जीव उसको परिणमन कराता है, अगर ऐसा माना जाए, इसलिए संसार का अभाव नहीं होगा। तो उसका निराकरण दो पक्षों को लेकर के इस प्रकार किया जाता है, युक्ति और आगम से उसका निराकरण किया जाता है। क्या जीव स्वयं अपरिणमते हुए पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव रूप परिणमाता है, माने जो पुद्गल, क्या कह रही, क्या जीव स्वयं अपरिणमते हुए पुद्गल को, जो परिणमन स्वभावी नहीं है पुद्गल, ऐसे अपरिणामी पुद्गल को क्या कर्म भाव रूप से परिणमाता है, एक पक्ष, या दूसरा पक्ष स्वयं परिणमते हुए को परिणमाता है, दूसरा पक्ष। दो पक्ष समझ में आ गए। उस अपरिणामी पुद्गल को परिणमाता है या परिणामी पुद्गल को परिणमाता है, दो पक्ष। अब पहला कहते प्रथम, स्वयं अपरिणमते हुए को दूसरे द्वारा नहीं परिणमाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वस्तु में जो शक्ति स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता है, इसलिए प्रथम पक्ष तो असत्य है। अपरिणामी को तो परिणमन जीव करा नहीं सकता है। अब दूसरा, और स्वयं परिणमते हुए को अन्य परिणमाने वाले की अपेक्षा नहीं होती। जो स्वयं ही परिणमन कर रहा है तो उसके दूसरों को परिणमाने की क्या जरूरत पड़ रही, क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती हैं, इसलिए दूसरा पक्ष भी असत्य सिद्ध होता है। अतः पुद्गल द्रव्य परिणमन स्वभाव वाला स्वयमेव हो, इससे क्या सिद्ध हो कि पुद्गल द्रव्य स्वयं ही अपने परिणमन स्वभाव से परिणमन वाला स्वयमेव हो। ऐसा होने से जैसे घटरूप परिणमित मिट्टी ही स्वयं घट है, उसी प्रकार जड़ स्वभाव वाले ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य ही स्वयं ज्ञानावरणादि कर्म है। क्या छूट गया? पढ़ लिया तुमने, सुनी नहीं है। तो क्या कह रही है कि जिस पर्याय से द्रव्य परिणमित होता है वो द्रव्य कथनचित वही हो जाता है। जैसे आत्मा सोहो जुत्तो सोहो, असो जुत्तो असो, शुद्धो जुत्तो शुद्धो, ऐसे ही पुद्गल द्रव्य जिस प्रकार की पर्याय रूप से परिणमन करता है उस समय वो स्वयं पुद्गल ही उस पर्याय रूप मानो। तो इस प्रकार जैसे घट रूप परिणमित मिट्टी ही स्वयं घट है, उसी प्रकार जड़ स्वभाव वाले ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य भी स्वयं ज्ञानावरणादि कर्म है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावत सिद्ध हुआ। कितनी बढ़िया वस्तु व्यवस्था समझा रहे आचार्य देव। एक एक बात अगर समझ में आ जाए तो अपने सिर पे का जो बोझा है अपन किसी का भी जबरदस्ती का करता धरता नहीं है। मिथ्यात्व कैसे कहते कि जैसा है नहीं वैसा मानना, जैसा है नहीं वैसा जानना, जैसा हो नहीं सकता वैसा करना। न तो तुम पर हो सकते हो, न पर तुम्हारा हो सकता है, न पर को तुम कुछ कर सकते हो, न पर तुम्हारा कुछ कर सकता है। तो अब ऐसा जानना मानना और निरंतर उसी में लगे रहना, तो ये क्या है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित रूप परिणमन, ये तुम्हारे निरंतर दुख का कारण है। ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस निर्मत भरत दुख जन्म मरण ताते, इनको किनको? ऐसी मान्यता को, ऐसे ज्ञान को, ऐसे आचरण को ताते, इनको तजिए सुजान अच्छे से जान के, क्योंकि बिना जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गइए, बिना जाने कैसे छोड़ने लायक को छोड़ोगे, ग्रहण करने लायक को ग्रहण करोगे। इसलिए समझो, बिना समझे जो बिन ज्ञान क्रिया बगा है, बिना समझे कुछ भी करते रहना ये मूर्खों का लक्षण है। मूर्खों का नहीं, मूर्खों का राजा मुखिया बताया, जो बिन ज्ञान क्रिया बगा है और जो बिन क्रिया मोक्ष मग चाहे और जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, ते अजान मूढ़न में मुखिया। तीन प्रकार की मूढ़ों के मुखिया बताए।
कौन से 3 प्रकार की? जो बिना जाने कछु भी करो, करत रहो, कछु करत रहो, का कर रहे तुम्हें पता ही नहीं है, और जो जान करके बैठ गए अकेले जीवन में उसको आचरण में नहीं ला रहे। हम तो सब जाना थे, कहाँ जाना था तुम? और तीसरे प्रकार की पुण्य के उदय में, बाह्य की अनुकूलता में, अबे बैठे तो संसार में ही हो, आर्थ और ध्यान में ही, और भैया आनंद मंगल है। तो लोक में अपन को 3 ही प्रकार की मुखिया दिखेंगे, या तो बाह्य त्याग वाले अपन लोक में मुखिया बने हुए दिखेंगे, या क्षयोपम ज्ञान की धारणा वालों को अपन मंच पे बिठा करके और उनसे बढ़िया उनका मान सम्मान करेंगे, और या पुण्य के उदय वालों के गले में माला डालेंगे। आओ सेठी उन्हें दे दे 2-4 लाख को कचरा, इधर उधर से इकट्ठो करके, बेईमानी बदमाशी करके, पापानुबंधी पुण्य से, और मंच पे फूल माला डाल दें उनको, बेजान आप बहुत बड़े धर्मात्मा बन गए। इसलिए डेढ़ अकल में तुम्हारी समझ में नहीं आई, हम क्या करें 1.5 लाख। अगर 1.5 अकल नहीं लगाओ, 1 अकल से समझो तो कभी है ही नहीं है। क्या है भाई, पर्याय का परिणाम द्रव्य को हो रहा है, द्रव्य ही है वो, जो जिस रूप पर। जैसे मान लीजिए तुमने कुंडल कड़ा अंगूठी सोने के बनाए, अपन ने दृष्टांत दो ना कि लोहे के कुंडल कड़ा अंगूठी लोहे ही है, और सोने के कुंडल कड़ा अंगूठी सोने ही है, तो इसमें क्या समझ में? पुद्गल द्रव्य को परिणाम पुद्गल द्रव्य में हो रहा तो पुद्गल ही है वो, क्या समझने की जरूरत पड़ रही, और का नहीं समझ में आ रहा भाई। जो जिस रूप परिणमन कर रहा है तो वही वस्तु तो परिणमन कर रही, दूसरी कोई परिणमन कोई अलग हो, द्रव्य अलग हो, ऐसा है क्या? सर्वथा क्या द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिन भरने की। भेद से उनमें 2 चीजें अपन कर रहे हैं सद्भुत व्यवहार करके, और अभेद देखो तो एक ही वस्तु है, वो अनन्य है, वो कोई अलग अलग थोड़ी है। पर्याय अलग हो, द्रव्य स्वभाव अलग हो, कुछ नहीं आ रही समझ में है? अबे भी नहीं आई समझ, तो बहुत मुश्किल है समझा पाना। तो कहा है वो, क्या कह रहा है कि अब वो जो पर्याय है वो पुद्गल द्रव्य हो, वो कोई जीव का उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो क्या है कि पुद्गल ही समझो, और क्या समझा कह रहा है। हाँ तो ये तो है समझाए वाले, इनसे समझो ना, हमसे क्या समझेंगे? तुम्हारे घर में बैठे समझाए वाले खुद ही, तो समझ लो अच्छे से, आगा समझ में। अरे भाई जो चीज जो परिणमन कर रही वो ही हो, या कह रहे तुमसे क्या कह रहे क्या उसी को पुद्गल ही मानो तुम, और दूसरी चीज मत मानो। सोने के कुंडल कड़ा अंगूठी है तो वे सोना ही हो गए, और क्या हो गया? समझ लेना, जल्दी नहीं है बुद्धि में। अकलंक देव की 1 बार में आ जाती समझ में, निकलंक की 2 बार में, और अपन ना अकलंक है ना निकलंक है। इतनी भी समझा के आचार्य तुम्हारे से कांजी स्वामी 45 साल तक रटाते रहे समय सा, कितनों की समझ में आ गया? 45 साल तक उनने गद्दी से नहीं उतारा, पूरा होगा फिर चालू, पूरा होगा फिर चालू, लगातार। क्यों कि अब जो तो मूल भेद विज्ञान करावे के लाने मूल था, अब जो नहीं है तो आगे को कभी मार गई नहीं है फिर। समझ लेना, कोई दूसरा नहीं समझा सकता है, अपने ज्ञान में समझ में आएगी जब ही समझ पाओगे। अगर दूसरे की समझाने की व्यवस्था होती तो एक ज्ञानी सब जीवों को समझा देती। इसलिए ये दूसरे को भी आकुलता नहीं करना चाहिए, और खुद को भी आकुलता नहीं करना चाहिए। खुद को भी अपन शांति से समझने का पुरुषार्थ करो, आ जाएगा। 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 आएगा। अभ्यास करते रहो तो, क्योंकि ज्ञान का क्षयोपम घटता बढ़ता रहता है। तो धीरे धीरे अगर बुद्धि लगाओगे तो धीरे धीरे वो विशुद्धि बनेगी, और फिर अपने आप अगर अपन पागल 2-2-5 गिन रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं? तना कि अपन को खुद अपनी गलती समझ। टोडामल जी कहता रहे हमें तो इन बातों की अपने ही को समझ में आती है अपनी गलती, तो दूसरी नहीं तुम्हारी गलती दूर कर सकता। ये व्यवस्था है वस्तु की। खुद को ही ज्ञान में जब समझ में आएगी तुम्हारी विशुद्धि बनेगी तभी।
इसलिए दूसरों पे ज़्यादा बल नहीं दे के अपन समझने के लिए बार बार उस पर विचार करो, तो धीरे धीरे विशुद्धि बनेगी और अपने आप कह रहे कहाँ बताओ, इतनी सी बात अपनी समझ में नहीं आ रही, समझ में आ जाएगी। चलो, तो अब ये जो है अपन को अभी 5 गाथाओं में क्या पुद्गल द्रव्य के परिणामी पने को सिद्ध किया है कि कोई द्रव्य सर्वथा अपरिणामी नहीं है, चाहे पुद्गल हो और चाहे जीव हो। तो अभी पुद्गल की सिद्धि की है, और पुद्गल कर्म भाव से स्वयं ही परिणमन करके जीव के साथ बंधता है, उसमें जीव का कर्तृत्व नहीं है। विकारी परिणाम अज्ञानी जीवों के उसमें निमित्त बनते, परंतु वे उसके कारण से वो पुद्गल कर्म रूप परिणमन नहीं करता, क्योंकि वो स्वयं परिणमन स्वभाव ही है, इसलिए परिणमन करता है। ऐसा इसमें जानना। अब आगे का जो है एक कलश दिया है, और फिर अपन को जयसेनाचार्य देव की टीका भी है। अब इनको भी अपन, क्योंकि शांति से अपन एक एक चीज़ समझे, जल्दी नहीं अपन को भागना है, एक एक चीज़ अपन को समझ में आती जाए, और अपने अंदर से जो अभी तक की अपन मान्यताएं हैं उनमें धीरे धीरे परिवर्तन हो, तो अपना स्वाध्याय सार्थक होगा। चलिए, अभी अपना टाइम हो गया है।